जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी क्या हाल चाल है हमारे केटी टीवी के व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपके? फिट फाट मज़े में है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इससे पहले कि मैं बाकायदा आप लोगों के साथ गपशप लगाऊँ, मुझे ये साइड जो है बहुत ही खूबसूरत लगा है, क्योंकि ये लाइट्स आप देखो, इतनी कोई अजीब सी खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही है कि दिल चाह रहा है इस जगह को मैं उठा के चुरा लूँ, अपने कार ले जाऊँ। इसको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ले जा नहीं सकती हैं, भी कह दिया आज़म, तुम भी मौका बस हाथ से मत जाने देना, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं अपने जाऊंगी अपने नए घर में, तो फिर मैं ये चीज़ें बनाऊंगी। नए घर में इस किराए के नए घर में एनीवेज, आप और हम हैं आपके और हमारे खूबसूरत पसंदीदा शो में कट्टा मीठा। नौरीन सही प्रोनाउंस किया ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? तुम हमारे मेकअप आर्टिस्ट लोग का सत्यानाश कर जाती हो। वले मीज वो आपके लिए इतना खूबसूरत मेकअप कर जाते हैं, आपके लिए इतना अच्छा हेयर स्टाइल बना देते हैं, और वो ऐसे कानों के पीछे पर बनाने की जरूरत क्या है? यार वो कुकिंग में आंखों में बाल आते हैं ना। कुकिंग में आंखों में बाल आते हैं? मतलब मैं कहती हूँ कहीं हांडी में ना चले जाएं। असूलन तो तुम्हें जो है ना जूड़ा बना के ना और दुपट्टा ऐसे पहन के किचन में जाना चाहिए। नहीं, मैं टोपी भेज रहा हूँ अंदर। हाँ, शेफ्स वाली। हेलो अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। अपने खर्चे पे। वालेकुम क्या हाल है सलाम। कशर खान, ठीक हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप फिट कैसे हो फाट? मीना? मैं ठीक हूँ। लुकिंग वेरी यंग टुडे माशाल्लाह। What do you mean looking young today? sorry. What that means? मतलब आपने जीन्स की शर्ट हाँ पहनी हुई है। तो उसका मतलब ये है कि आई एम लुकिंग यंग टुडे, ओनली टुडे। व्हाट दैट मींस? नौरीन लड़ो जरा मेरे सर पे। ऐसा लग रहा है जैसे आप कॉलेज जा रही हो अभी। कॉलेज ये से भाई है कि नंद ये मुझे नंद है ना? नंद 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 नंद। आपको अगर याद हो, एक जीन्स पे गाने, पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले के वो मेरे दोस्त, तो पता छत नहीं। और मेरे यार। हाँ हाँ, तो मैंने कहा चलो आज सर्दी का सीजन है तो सर्दियों में चीजें अच्छी लगती है। आप मर्द हजरात तो एक जीन्स का सत्यानाश कर देते हो पूरे साल। एग्जैक्टली और बहाने इनको क्या मिलते हैं कि इस्त्री कौन करेगा। हाँ, स्त्री कौन करेगा? वो बस धुली हुई उतारी तार से और चढ़ा ली। शुक्र है कि अच्छा। हाँ। नूरीन आपकी तरफ मैं आऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपके किचन सेगमेंट का होता है हमारे साथ एक प्यारा सा छोटा सा टाइटल के खाओ लेकिन अच्छा खाओ। अच्छा खाओ। चलाए देखते हैं अच्छा खाओ। क्या आलीशान म्यूजिक बज रहे और पुश्तों में ये खूबसूरत सा गाना है कि शुंडे में लंबेश हुई सो जाम तरसे दम। ओके, अब इसका मैं तर्जुमा नहीं कर सकती। कीजिए ना प्लीज, आई इंसिस्ट। इंसिस्ट मत करो ना, मैं तर्जुमा नहीं कर पाऊंगी। इस जब भी तो इंसिस्ट कर रही हूँ कि आई रियली वांट टू नो। आजम जरा तशरीह करो, जरा तशरीह नहीं, करो मैं भी कोशिश कर रहा था आजम क्या करेगा, लेकिन मैं भी नहीं कर सकता। अगर करूंगा तो नहीं, वो तो होंठ मेरे जल गए जब मैं अपने मैखाने की तरफ करीब जाने लगा। अच्छा, ये उस तरफ का गाना है? हाँ, उस तरफ का। फिर ठीक है। तो जहाँ मेज मैखाना ना, तो बस हो गए। ओके ओके, अब तुम बताओ नौरीन जान, अच्छा खाओ में क्या अच्छा बन रहा है? आज मैं बना रही हूँ मुर्ग पुलाव। ओह, पकड़ पुलाव बना रही है। अच्छा, मुर्ग पुलाव जी, सबका अपना अपना तरीका है नौरीन। हाँ बिल्कुल। आपका क्या तरीका है? मेरा बहुत सिंपल ये तरीका ऐसे है। करती हैं, पहले मुर्गा पकड़ती हैं। जी हाँ। मुर्गा ये नहीं पकड़ती, मुर्गा लेकर आते हैं। नहीं, मेरी बात यार, सुने। नाश्ते में मुर्गा कौन खाता है नौरीन? मेरी बात सुने ना, असल में मैं जब चैनल आ रही होती हूँ ना, तो वहाँ मुर्गे फिर रहे होते हैं। पहले तो एक मैं मुर्गा काबू करवाती हूँ, फिर उसको ज़बा करवाती इधर हूँ। मुर्गे नहीं होते, इधर लोग फिर रहे होते हैं। मुर्गे भी होते हैं, आपने देखे नहीं है गौर से। मकसूद को भी ये मुर्गा समझ रही थी। वो चैनल में नहीं होते। चैनल में मुर्गे भी नहीं होते। मैंने देखे, पकड़वाया है, ज़बा करवाया है। आजम चुप करो, मैं कैसे कह सकती हूँ? हाँ, 2 मुर्गे हैं। ओके, तो तुम मुर्गा पकड़ के उसको ज़बा करती हो, फिर करवाती हूँ ज़बा। अच्छा, करती नहीं करवाती हूँ। है ज़बा। मैं डरती हूँ बड़ा सख्त। चल पैर उसने आगे 10। अच्छा, उसको धुलवा लिया, ज़बा करवा लिया, बोटियाँ बनवा ली, और उसके बाद जनाब मैंने यहाँ प्याज लाल करने रखा है। अच्छा, प्याज हो रहे लाल लाल हो जाएगा, लालम लाओ, लालम लाल हो जाएगा, जबरदस्त सा फ्राई हो जाएगा। अच्छा जी, ये इसने कौन से वाले बासमती है, सेला है
ये सेला चावल सेला ले आए चावल, हैं, तो ओके। मैंने कहा चलो ठीक है। भिगो के रखे हुए हैं। भिगो के रखे हुए हैं जी, भिगो के रखे हुए। ओके, सो दिस इज योर रेसिपी। यस, ओके, इजी, वेरी इजी। जिस दिन आपका कुछ बनाने को दिल ना चाहे ना, उस दिन आप चिकन का पुलाव बना लें। पुलाव इज वेरी डिफिकल्ट रेसिपी। नौरीन, आप कैसे कह रहे हो कि जिस दिन बनाने को कुछ दिल ना हो तो? इट्स वेरी इजी। मतलब उस दिन आपने कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ प्याज थोड़ी सी ये काट औरत ली है, क्या करती है? फ्राई कर लिया है, उसमें मसाले डाल दिए, एक के बाद एक मसाले डालते गए, चिकन डाला, भूना, उसको जरा सा गला लिया। इतना लेंथी प्रोसीजर करेंगे और कुछ भी नहीं इट्स है। नॉट आप दैट। तो ऐसे मसाले डाल रही हैं जैसे फ्री में आते। ये फ्री में मर्द की जेब से जाते हैं ना, इसीलिए। जींदे रवन लाने वाले ते पकाने वाले। पैने किरण मिसाल देते नाड़े वाले थे क्या दसे? मैंने कहा जीते रहे मसाले लाने वालों को अच्छा, भी लाने वाले। और पकाने वालों को भी। वो तुमने पंजाबी में क्या बोला है? लाने वालियां नु भी ते पकाने अच्छा वाले। अच्छा, लाने वाले, लाने के लिए। ओके, मैं दूसरे पासे चलेगी। मैं वो समझिए कि वो लाड़ा कह रही, आया लाड़िए, अल्लाह, लाड़े आले। इसको ख्वाब में भी नजर आता है, दिन दहाड़े भी नजर आ रहा होता है। लाड़ा आजा लाड़िए नी तेरा शेर वाला व्यावण आया। कसम खुदा की इतनी मुश्किल पंजाबी मुझे समझ नहीं आती। ये पंजाबी थी ना? हाँ, अच्छा, इतनी मुश्किल मेरे सर के ऊपर से उश करके उड़ गई। ये जदों मेरा ब्याह होया है ना, तो उसके बाद मैंने समझ आई है। पहले कहते मुझे के भी नहीं मतलब आती थी। कसम से मैं पंजाबी के गाने गाती थी और मुझे मतलब पता ही नहीं होता था। ये शुक्र है किसी ने और कोई मतलब उसका निकाला नहीं। वही तो। वही तो, तू बाल बाल बच गई है। बच्ची किधर हूँ? ओ हाँ जी हाँ, वो टांका लग गया था। टांका लग और मेरे पिरा ने कहा चल पैन मेरे साथ नस पिशोर, नहीं सॉरी, उन्होंने कहा मेरी साली दी पैन नस मेरे नाल। मीना क्या बात है, आज तुम कुछ बहकी बहकी बातें कर रही हो? आज क्योंकि है मदर्स डे स्पेशल, यानी Okay. मदर्स डे नहीं है, लेकिन आज का शो जो है मदर्स को ट्रिब्यूट करेंगे, क्योंकि सब रिश्ते अनमोल है, खूबसूरत है, बट माँ का कोई जवाब नहीं। माँ का ना I कोई miss you, सवाल है ना कोई जवाब है। ना कोई जवाब है, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है। Yes. और आज हम एक माँ और उसके साथ उसके बच्चे, तो माँ का ममता, माँ की मोहब्बत, माँ की केयरिंग, माँ की शेयरिंग, ये सब चीज़ें, ये सब बातें डिस्कस करेंगे। जिनके है अल्लाह सलामत रखे, जिनके नहीं है तो खैर दिल को सब्र रखे। हाँ। कोई नहीं, वो कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है, क्योंकि अल्लाह 70 माँ जितना प्यार करता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपनी माँ होती है। ये कुकर, ये पानी किस लिए रखा हुआ है पैन? उसे अंडे उबल दे पेन। ओ वो तो हाँ, फॉर अस ना। वो अच्छा for जी, क्योंकि जो डाइट हजरात होते हैं सो वो अंडे खा सकते हैं उबले हुए, जर्दा निकाल के ऐसे करके। नहीं, मैं तो जर्दी भी खाऊंगी। तू भूखी औरत, कंजूस औरत। अरे भूखी और कंजूस, जर्दी खाने में कंजूसी कहाँ से आ गई बहन? तो अंडा खाएं तो पूरा क्या खाएं। हुआ अगर तुम अंडे की जर्दी आजम को दे देती, खाने को दे देती, तहजीब लाला को दे देती, तेरे नाल वो कौन खड़ा है बसीर को दे देती, अपना वो अमाद उधर तले पैन देख जरा, उनको ज्यादा तले लग गया पाए। ओ देख के बैठा है। वो तले लग गए ना, आई मीन तले बैठे हैं। बल्कि हंसदा पिया है साढ़े होते हैं ना। नज़दप है ये बेचारी दे डबल डबल वो लगी है ना। अच्छा जी, कशर हाँ तुझे कितने हो? मैं इधर ही हूँ, मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी है सच्ची में। बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि व्यूअर्स आज आप दोनों की नज़र उतारेंगे। क्यों? मतलब इतना प्यार बहनों में पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं। आई नो रे, हम तो रोज इतना हम प्यार तो करते हैं। हमेशा ही इतनी प्यारी बातें करते हैं। बीच में हमें बल्कि लड़ा रहे हैं। बहुत सारी बातें करते हैं, ये हमें लड़ाने की कोशिश तो नहीं हो रही? बहुत ज्यादा है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी और इसकी लड़ाई हो ही नहीं सकती। क्यों? नहीं हो सकती नोरी, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। अच्छा ये तो मैं ये मजाक तो कर आज रहा था। कशर खान जो मैं है ना, करवा दूं आप दोनों की लड़ाई। नंद का कैरेक्टर अदा कर रहे हैं आज। नंद पक्का पक्का नंदू बना हुआ है ये आज। नंदू क्या? नंदू मतलब नंद से अब आप फीमेल तो नहीं है ना, तो आप मेल है तो नंदू हो गए ना। अच्छा, इसने एक बात की है बिना, ये सही आपने इसको कहा है कि पुलाव तो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसका अगर थोड़ा सा भी फर्क रह जाए तो उसका सारा टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट हो अगर जाता पानी ज्यादा हो गया तो भी मसला, पानी कम रह गया तो फिर भी मसला। लेकिन सबसे महंगा, सबसे मुश्किल काम पुलाव बनाना है नूरी। तुमने हाँ, कैसे ये कह दिया कि पाकिस्तानी पुलाव और उसका तड़का अलग से और उसका यखनी अलग से। एग्जैक्ट यखनी वाले चावल का अलग तरीका है, दम वाले अलग तरीका है,
पुलाव वाला अलहदा तरीका है, वाइट यखनी वाला अलहदा तरीका है, काबली पुलाव अलहदा है, बिरयानी अलहदा है, कितने कोई इसकी किस्में हैं, दाल चावल अलहदा है। अल्लाह बख्शे, हमारी नानी जान कहती थी कि जो लड़की पकाना ना जाने तो वो लड़की नहीं है। खुदे अले बेहोश जवाब और कड़ी। नहीं, नानी जान जो कहती थी वो तो बिल्कुल सही कहती थी ना। अब हमें भी तो आते तरीका, जो लड़की, इसने कहा जो लड़की खाना पकाना नहीं जानता तो उसको क्या करे। ये तो अब गुजर गई है उस दौर से ना, हाँ जी, तो इसके लिए माफी है। इसके लिए माफी है। नहीं नहीं, इस बात के लिए वैसे सही कह रहे हैं कि माफी अब हो गई है, क्योंकि आजकल लड़कियां बड़े फख्र से कहती हैं हमें तो अंडा उबालना भी नहीं आता। वाह, ये देखो जरा, ये हाल भी है। कहती है नौरीन, हाँ, किस? हमें तो अंडे उबालना भी नहीं आता। अच्छा। तो वैसे ये कोई फख्र वाली बात नहीं है, इस पे कोई प्राइड नहीं करना हाँ, चाहिए। मुझे लड़की ये समझ नहीं आती कि उनकी माएँ उन लड़कियों को ऐसी असल में बात, उनके माएँ भी खाना पकाना, किचन, ये सारी चीज़ें नहीं करती। उन्होंने अपने लिए सर्वेंट रखे होते हैं, मैड उनके घर पे काम करने वाले होते हैं, वो सब कुछ बना रही होती है। तो जो माओ को कुछ नहीं आता तो बेटियों को क्या सिखाएगी। लेकिन कहते हैं लड़की का हुस्न जो है तो वो घर के काम काज और लड़की के अपने ये उसके बाल सुघड़ापे के साथ और उसका सुगड़पन, ये उसका जो है तो ये। लेकिन इसमें भी तो माँ की मोहब्बत होती है इसमें भी ना, कि वो बच्ची को काम करने नहीं देती है। नहीं, मोहब्बत, पढ़ो बेटा पढ़ो, बस छोड़ दो काम। नहीं नहीं, देखो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह, कल को बेटी ने दूसरे घर भी जाना है तो उसको इतना थोड़ा बहुत आना चाहिए। हाँ, ये भी है कि हालात सारी जिंदगी एक जैसी नहीं होती, बुरे हालात भी आ सकते, तो इतना हो कि बंदा खुद को संभाल सके। लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। वो कहती है कहीं बच्ची का हाथ न जल नहीं जाए, नहीं 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 कहीं नहीं, गलती ना हो जाए। वो कहते हैं ना कि जख्म जब बच्चे को लगता है तो माँ रोती है, आय हाय कयामत आ जख्म जब बच्चे को लगता है तो माँ रोती है, ऐसी निस्बत किसी और रिश्ते में कहाँ होती है। आह, ये सच कहा आपने। पगले आज रुलाने वाला सीन है। ये नहीं, आपने रियली ये आपने कशर खान सही कहा, लेकिन अगर माएँ थोड़ी बहुत सख्ती ना करें बेटियों के ऊपर, उनको कुकिंग ना सिखाएं, तो आगे जाके माओ के ऊपर ही बातें बनती हैं। हाँ, कहेंगे माँ ने तरबियत नहीं दी, माँ ने कुछ माँ ने क्या सिखाया सिखाया? नहीं। माँ ने नहीं, कुछ हांडा उबालने में कौन सी ऐसी साइंस है? क्या? मैंने कहा हांडा उबालने में कौन सी ऐसी साइंस? कोई भी इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसमें। साइंस उसमें नहीं है, लेकिन उसकी भी टाइमिंग्स है। अच्छा, जी हाँ, मसलन मतलब हाफ बॉयल अंडा जो होता है आपको 100 तक काउंटिंग करनी पड़ेगी तो वो हाफ बॉयल हो जाता है। रियली? हाँ, फुल बॉयल अंडा जो होता है वो 10 to 15, एंड बहुत पक्का हुआ अंडा खाना है आपने अगर तो 20 मिनट्स लगते हैं। 20 मिनट्स लगते, ओके। ये तो मैथमेटिक्स वाला सीन है जी, अंडा उबालना ना हुआ, पूरी मैथमेटिक्स हो गई है। चले जी, ब्रेक पे आ जाए मेरा ख्याल है, इतने और जल्दी? आगे चलते हैं। इतने जल्दी? हाँ, चले जी, तुसी लो एक निका जी ब्रेक ले जी ख़वातीन हज़रात, हम वापस आते हैं। वेलकम, खुशामदीद एक बार फिर आपको कहेंगे जी। और आप है जी हमारे साथ किचन में, जो भी है वो पुलाव शुलाव वो बन रहा है, तैयारी के करीब है, तैयारी के करीब है जी। और हम भी जो है तो अपने सेगमेंट्स के करीब है, क्योंकि आपके और हम सबके और स्पेशली नौरीन जान के फेवरेट सेगमेंट्स के ऊपर हम आ गए हैं, जिसका नाम है गाने अनजाने। अनजाने। वैसे ये अगर आप सेगमेंट पे गौर करो, वाकई गाने अनजाने, हाँ, किसी को पता ही नहीं होता कि क्या है, कौन है, किस तरह है, किसके गाने हैं, किस तरह गाएंगे, कौन गाएगा। तो अनजाने अनजाने होते हैं क्योंकि वो पुराने बहुत होते हैं, पुराने बहुत होते हैं। लेकिन वो पुराने भी आजकल चल रहे, यूट्यूब जी पे हाँ, चल रहे हैं, सोशल YouTube पे मीडिया चल पे रहे हैं, लोग सही उसको बात है। रीमिक्स करके गा रहे हैं। या ये रीमिक्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। समटाइम्स रीमिक्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, वो वेरी समटाइम्स, हर दफा नहीं होते। अब जैसे पुश्तो में हमारे बहुत सारे यंगस्टर सिंगर्स ने पुराने सॉन्ग्स को ये वेरी लेके, समटाइम्स क्या होता है? वेरी समटाइम्स मीन शी Very- से कि बहुत ही कभी, कभी कभी, अच्छा, वेरी सेल्डम, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक दफा अगर कर ले तो नहीं, it's okay। कोई 100 गानों में से कोई एक अच्छा उन्होंने वैसे म्यूजिक नौरीन डाल सही दिया कह है। रही हैं, मतलब अपने इनकी क्रिएशन है ही नहीं कुछ मीना, अगर आप देखें आजकल।
वैसे क्रिएशन कुछ भी नहीं है, जो क्रिएशन कर रहे हैं वो सर में दर्द पैदा कर रहे हैं। जो पुराने सॉन्ग्स हैं जो मैं जो सुनती हूँ, जो 80-90s के जो मैं सुनती हूँ, हाँ। तो वो बहुत स्मूथ शायरी, बहुत बहुत जबरदस्त। स्मूथ म्यूजिकी, और आप उसको सुनो तो आपको एक रिलैक्सेशन मिलती है, आप हाँ। मतलब रिलैक्स हो जाते हो। हाँ। अब के जो सॉन्ग्स हैं वो तो धुम 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 कुछ अजीब और गरीब किस्म की उसकी म्यूजिक चल रही है। म्यूजिक्स भी इतनी अजीब। वो एक गाना मैं सुन रही थी, कौन सा वाला? मतलब पिछली अभी का नहीं है, कुछ 1-2 साल पहले मैंने सुना, तो मैं तो गाना सुन के कि ये गाना है, कौन सा गाना था? मेकअप कर लिया और नहीं, ब्रेकअप नहीं, कर लिया, वो चेकअप कर लिया। नहीं, वो What दिल, is this? वो What is this? टूटे हुए दिलों का है, मतलब जिसका मतलब ताजा ताजा ब्रेकअप अच्छा, हो जाता टूटा है। हुआ दिल भी इस तरह के गाने गा रहा है, ये कौन सा तरीका तो है? क्या हुआ, उसने कम बैक भी तो करना है वापस। देखो, टूटा हुआ दिल होता था पहले जमाने में, होता था कि लैला जनाब मजनू जो किसी- जुड़ता नहीं था फिर, सॉरी, जो कहते फिर जुड़ता नहीं था। जुड़ता नहीं था फिर। हाँ, एक तो टूटा हुआ दिल कभी जुड़ता नहीं है, नंबर 1, आपकी बात बिल्कुल सही है। और नंबर 2 ये कि वो बेचारा किसी वीरान सी खिड़की में किसी पुराने से दरख्त के नीचे बैठ के याद कौन, अपनी- दिल या बंदा? बंदा, अच्छा, ऑफ कोर्स। तो वो बैठ के अपनी यादें ताज़ा कर रहा होता है, अपने दुखड़े रो रहा नहीं, ये होता है गलत बात है। बेचारा। दिल अगर जुड़ता ना तो फिर वो किस तरह जिंदगी गुजारता, फिर तो वो एडमिट हो जाता। यहाँ तो जब वो जिंदगी गुजार रहा होता है दूसरे के साथ, वो अपने जीने मरने के वादे दोबारा कर रहा होता है, तो इट मींस कि उसका दिल जुड़ जाता है। अरे यार, आजकल का दिल टूटता कैसे है और जुड़ता ऐसे ऐसे प्यार ऐसे। एक दफे ही होता है पारो, ये बाकी जो चीजें होती है ना ये फिर सेकेंडरी हो जाती है। यस, यू आर Okay. राइट। ये Just दूसरी ये for ऐसे ही a अपने आप को minimum दिलासा necessities. देने के हाँ, लिए होता है, बिल्कुल, इंसान दिलासा बिल्कुल। दे रहा होता है, ऐਵੇਂ ही बस अपने टाइम आप को पास। धोखा दे रहा होता है। बड़ी डीप गल कितनी है निके खान। हाँ हाँ भाई, और माइक उधर लगे हुए हैं जी, और तजर्बा बता शाह रही जी है। कह रहे हैं कि मैं थोड़ी देर में आता नहीं, हूँ वो आ क्योंकि गए। मेहमानों को वो आप रिसीव कर नहीं लें। नहीं, वो हमारे अगा जी साहब भी आ गए। मैं मेहमानों को रिसीव कर मेहमान लेती को हूँ। रिसीव कर लें जी। पलवशा है हमारी आज की गेस्ट, और ये जो है तो पॉलिटिशियंस है जी, और इनके 2 बच्चे हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम पलवशा, वेलकम। Thank you very much for inviting. हेलो बॉय, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आ जाओ पलवशा, आप भी आ जाओ। जी ख़वातीन एंड हज़रात, अभी है हमारे पास 2 बहुत ही मज़ेदार किस्म के बहुत ही प्यारे गेस्ट। जैसे मैंने कहा कि आज माँ स्पेशल है, और माँ और बेटा वैसे ही माँ का लाडला होता है। चले आए, पहले हम देखते हैं आज का टाइटल। हमारे मेहमान में जी, जैसे मैंने जिक्र किया था नौरीन के, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिशियंस है। कौन कहते हैं कि ख़वातीन इस फील्ड में नहीं है या ख़वातीन इस फील्ड में जा ही नहीं सकती। किस उससे मुंसलिक है वो नहीं बताऊंगी, वो सरप्राइज़ है। लेकिन हमारी बहुत ही अच्छी मेहमान, हमने जब भी इनको बुलाया ये आ जाती है, और इनके आने से हमारे शो और अच्छे हो जाते हैं। पलवशा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Thank you very much for the invite. वेलकम। माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही है, खूबसूरत कलर में। आपसे कम लग रही हूँ, you are looking gorgeous today, इसलिए तो मैंने माशाल्लाह। तारीफ की कि आप मेरी तारीफ ऑन स्क्रीन तो आपकी तारीफ तो मैं हमेशा करती हूँ और वो जस्टिफाइड भी है। वेलकम। और आज आप अपने लाडले बेटे के साथ आई है, इब्राहिम। जी। इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्राहिम, खे जोड़े, जी ठीक ठाक। फिट फाट। यस। पलवशा, कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है, फिर इब्राहिम, और इससे एक छोटा देखो शहबाज। यहाँ पे कर लिया ना, माँ को बेटा अच्छा लगता है इसीलिए बेटी को नहीं लेकर आई। देखें जरा, नहीं, बेसिकली देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन बेटी का आज एक इम्पोर्टेंट असाइनमेंट था, उसकी क्लासेस की टाइमिंग्स इवनिंग में होती है, दैट्स व्हाई शी मिस्ड इट। कौन सबसे ज्यादा लाडला है? इब्राहिम, आप बताओ बच्चों में कौन लाडला है? और वो छोटा भाई जो है मेरा, छोटा सा, नाम क्या है उसका? छोटा सा का नाम क्या है? छोटा से का नाम क्या है? शाहबाज। शाबाज। या तो आपको जेलसी नहीं होती कि उसको ज्यादा प्यार मिल रहा होता है? नो, ऐसी कोई जेलसी नहीं है। मार पड़ती है उसको? कभी कभार। कभी कभार। अच्छा, ये होते हैं बहन भाइयों में ना, अगर छोटे को आप प्यार करो तो बड़ा वाला वैसे जेलस हो रहा होता है कि ये मेरी जगह पे आ गया। बेसिकली इनमें एज डिफरेंस ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा जेलसी वाला तो फैक्टर नहीं है इनमें। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे साथ तो अटैचमेंट तीनों की ज़्यादा है। वो छोटा है इसलिए इनको लगता है कि मैं इन पे ज़रा सख्ती करती हूँ, उस पर ज़रा कम सख्ती करती हूँ, तो वो फिर वो थोड़ा सा इनको आ जाता है। अदरवाइज ही वॉज वेरी अटैच्ड विद मी सिंस
चाइल्डहुड इब्राहिम मुझसे सबसे ज़्यादा अटैच है। अच्छा, नाम इब्राहिम के जितने भी बच्चे होते हैं वो माँ के साथ बहुत अटैच होते हैं। जी, जी। इवन मेरे अपना नेफ्यू जो है तो वो अब उस मतलब बाकियों को भी माँ प्यारी है, लेकिन इब्राहिम अपनी माँ का इतना ख्याल रखता है। बिल्कुल। और ऐसे 2-3 और बच्चे मैंने देखे उनको माँ बहुत प्यारी होती है। बिल्कुल, और मैंने सुना है अपने फ्रेंड सर्कल में कि शरारती भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उफ, बैठते नहीं है। जी, इब्राहिम जी। आप भी एग्जैक्टली। शक्ल से पता चल रहा है, हाँ बिल्कुल है ना? हुआ या और इधर कैसे बैठे हुए हैं मीना? इतना शरीफ बैठा हुआ है। अच्छा, माँ कह भी रही है हुआ है। इब्राहिम क्यों इतने शैतान हो? बस ये मेरा नेचर है। नेचर है, बेचारे का नेचर है। पलवशा Nature है वो ना। जानबूझ के नहीं करता। बिल्कुल लड़का है, और फिर काफी ये जरा शरारती था। अभी तो काफी सोबर हो गया, लेकिन बचपन में से काफी तो अब मुझे बड़ा tough हो time गया है दिया। बच्चा। जी माशाल्लाह से। लेकिन एक और चीज मैं बताऊं कि शरारत अपनी जगह, माँ से प्यार अपनी जगह, लेकिन इतना फर्माबरदार ये बच्चा होता है, इस नाम का बच्चा। जी, जी। आप इससे जो आजिज़पन इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, हम्बल होता है। जो भी काम कराओ इस बच्चे से ये बिल्कुल चुप बिल्कुल। करके करते हैं। ये इस नाम के बिल्कुल, बच्चे हाँ। की क्वालिटीज है। हाँ, माशाल्लाह। तो क्रेडिट में बोल रही हूँ तुम्हारी, खुश हो जाओ। अच्छा पलवशा, जी। एक वर्किंग लेडी, एक ऐसी माँ जो बाहर अपने फील्ड को भी संभाले, घर को भी बिल्कुल। संभाले, और फिर घर के बाद फिर बच्चों की जिम्मेदारी ऊपर आ बिल्कुल। जाती है। कितना आसान था पलवशे के लिए और कितना मुश्किल था? आसान तो आपको भी क्योंकि पता माँ होगा के लिए चैलेंजेस बहुत होते हैं। बहुत होते हैं। और ते भी जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो वो तो मेरे ख्याल में एसोसिएशन तो पहले दिन से पैदाइश से हमारी हो जाती है, क्योंकि ब्लड में वो आ जाते फादर वाज इन पॉलिटिक्स। जो छोटा मेरा ये जो कह रहे शाहबाज वाज जस्ट मंथ्स ओल्ड जब 2013 में इलेक्शन हैं। थे, इलेक्शंस थे। और वो मेरे साथ होता था। तो फिर कैंपेन्स में काफ़ी मुश्किल भी होती थी। टफ टाइम था हमारे लिए जब हम कैंपेन कर रहे थे। एग्जैक्टली। बट अकोमोडेट करना औरत को ही पड़ता है। मतलब कितना हम जितना भी कवर अप करें, Adjust औरत ही एडजस्टमेंट करती है। हमें ही करना Exactly, पड़ता है। exactly. बेसिकली मुश्किल था, ज़्यादा टाइम टफ होता है। थोड़े वक्त थोड़ी सी स्पेस हमें मिल जाए तो वो आसानी आ अच्छा, जाती है। माँ otherwise वो- माँ होते हैं पलवशा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो अपने हाउसवाइफ हो, मुश्किल हर एक माँ को होती है। बिल्कुल और स्पेशली बच्चों को लेके वो बहुत सेंसिटिव भी हो जाती है, सेल्फिश भी हो जाती है। तो कभी ऐसा कोई टाइम था कि जिसमें पलवशा की वो हिम्मत टूट जाती है? आते हैं टफ टाइम्स तो बहुत आते हैं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में मेरे बच्चे ही मेरी वीकनेस है, सबसे बड़ी वीकनेस मेरे ये मेरे नहीं बच्चे बतानी हैं। चाहिए। बस पता है सबको, मेरे लेकिन ख्याल ये में सबको फैमिली पता और फ्रेंड होता है। सर्कल में पता है हाँ। कि मेरी वीकनेस मेरे बच्चे हैं। तो आ जाता है टफ टाइम, तो फिर अगर कॉम्प्रोमाइज हम करते हैं तो बच्चों के लिए ही करते हैं, एग्जैक्टली। और हमें ही एडजस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज मैं लोगों को बहुत टफ टाइप की लेडी दिखती हूँ। अदरवाइज आई एम क्वाइट सेंसिटिव। बच्चों को तो पता है, अगर किसी को पता है, पता और ना किसी हो। को जी, पता जी, ना हो। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों में से सबसे ज्यादा आपका ख्याल कौन रखता है? देखिए एज अ मेरे को मदर पता मूड आप पता चलता है ना कि अभी माँ का मूड इस तरह है, अब इस माँ को इस तरह हैंडल करना है। मेरे ख्याल में इब्राहिम और कशमाला मेरी बड़ी बेटी का नाम है ना, तो ये जरा सेंसिबल है, बड़े हैं, तो ये दोनों मुझे बहुत ज्यादा जल्दी वो समझ हो जाते हैं कि समझ माँ- जाते हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन से नोटिस किया है कि शाहबाज भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा है, तो वो भी काफी मुझे वो कर Understanding देता कर है, रहा है, अंडरस्टैंड करने लगा है कि मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या मैं डाउन फील कर रही हूँ, या एक सिचुएशन है जिसमें आजकल मैं फंसी हुई हूँ, कैरियर वाइज कह सकते हैं। exactly हो सकता तो उसमें एक स्टेप मुझे आगे जाना चाहिए या पीछे जाना चाहिए, वो वाली फेज है। तो मेरे ख्याल में मेरे बच्चे माशाल्लाह से काफी अंडरस्टैंडिंग हो गए, मोर अंडरस्टैंडिंग देन माय पेरेंट्स एंड माय स्पाउस। लेट्स बी Okay. क्लियर। यस। और मियों साहब का क्या सीन होता है? हस्बैंड साहब वो काफी मतलब चुपचाप से अपने कैरियर ओरिएंटेड बंदे हैं। जो उनका कैरियर है वो काफ़ी टफ भी है, टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी उनकी टाइमिंग्स भी। एग्जैक्टली। और मेरे ख्याल में जो वो बाहर यूरोप में रह कर आए हैं, तो उनका जो वो बिल्कुल ही उधर माइंड के लेवल के उधर होंगे। माइंड और लेवल के है, फिर उनका जो फील्ड है इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम माइंड। क्या करते हैं? आईटी प्रोफेशनल है, और Okay. बैंकिंग सेक्टर में आईटी प्रोफेशनल्स का आपको पता है कि क्या हाल वो होता बिल्कुल है, ही ऑपोजिट चल रहा है आप और दोनों। उनके टाइमिंग्स भी काफ़ी टफ होते हैं, और वो इतने ज़्यादा मतलब इमोशनल नहीं है, काफ़ी कंपोस्ट से बंदे हैं, तो उनका पता भी नहीं चलता कि खुश है या खफा है। सारी जानबूझ के जिंदगी खुद पैसे रखा हुआ है। हाँ, मैंने तो भी कहा कि आप मुझे ये कब नहीं करें, मैं तो इसी कंफ्यूजन में जिंदगी गुजार रही हूँ कि वो खुश है कि खफा है या नाराज है। जितना तो आप पूछते कशर नहीं खान- हैं उनसे? पहले पूछती थी, अब पूछना छोड़ दिया। आप पूछना आप छोड़, नहीं- यूज्ड हो गई हैं उनकी खामोशी से। बस अब इतना अरसा गुजर वो गया। कह रही है कि मैं स्टिल कंफ्यूज हूँ जी, जी। कि वो खुश है या खफा है। खफा है, नाराज है। लॉन्ग टाइम सही विद कह रही हिम। है।
क्या Yeah, मतलब? almost 2 decades. जी जी बिल्कुल सही कह रही है क्या तो- मतलब? Still you're अब- confused? नहीं नहीं Still नहीं I'm जस्ट confused. सेकंड मर्दों को Okay. समझना मुश्किल होता है मेरे यस ख्याल इस में। बात पे मैं आ वो रही बाहर थी गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं एग्जैक्टली ऐसे होते हैं ये मर्द हज़रात तालियां तालियां बेसिकली Exactly, मैं ये बात सुनना चाह रही थी। नौरीन मर्द हजरात कहते हैं कि औरत गिरगिट की तरह रंग बदलती नहीं हम है तो वैसी ही है हम बेचारियां। जैसे होते वैसे होते वैसे मर्द का ही पता होते नहीं हैं, चलता बिल्कुल ये- नहीं। और वो उनकी नेचर ही ऐसी है, मतलब पता पल नहीं में मुझे तोला, पल कि में पल में शोला। और इल्जाम है इल्जाम नहीं इल्जाम है नहीं है जी। 3 औरतें एक गलत बात कैसे कर सकती हैं ये- देखिए मेजॉरिटी है हम। ये एक मर्द बहुत छोटा है वरना मैं इसको कहता कि ये लेकिन वो समझता है कि माँ क्या आपसे कह रही है ना। parliamentary debate करता। पर्सन नहीं नहीं इब्राहिम मम्मा सही कह रही है ना पापा की मूड का पता नहीं चलता My Baba has kind of mood swings on him. है ना मूड स्विंग्स कहते हैं नो वन नोज कि वो खुश है या खफा है कुछ पता नहीं चलता तो हाँ बच्चों को भी समझ नहीं आती है, सिर्फ मम्मी को समझ नहीं आती। नहीं नहीं वो मम्मी के लिए उसने खुद को ऐसे रखा हुआ है मेरे ख्याल में बच्चों को भी बाज़ औकात नहीं, ज्यादा पलवशा वो समझ उसने नहीं आ जानबूझ रही। कैसे रखे एक पलवशा ज्यादा डिमांडिंग ना करे कि मेरे साथ होटलिंग करो ये करो शॉपिंग के पैसे दो वो जानबूझ उसके कैसे वो करते हैं खुद शौकीन है। आई एम टोटली यानी औरतों के बारे में है कि ये शॉपिंग करने जाएगी, बाहर जाएगी, होटलिंग करेगी। आई एम द ऑपोजिट। मेरा दूसरे टाइप का टेम्परामेंट है, यानी अगर वो मुझे बुक ला के देगा तो मैं ज्यादा खुश होंगी। Oh my कोई इंटेलेक्चुअल बात God. करेगा, मेरी रिट्वीट्स कर देगा, होटलिंग वगैरह उसको ये शौक किस है। टाइप की औरत है फिर इल्जाम अपनी मियों पे लगा रही है कि अच्छा। मुझे उसकी मूड स्विंग का पता नहीं देखिए चलता वो मियों का भी जरा मतलब कंपोज सा बंदा आ जाता तो आप देख लेती कि मेरा क्या। मेरे कलीग्स कहती है कि योर हस्बैंड इज क्वाइट कूल। मैंने कहा नहीं कूल नहीं, वो तो कोल्ड है। Cold है, you are right. ओके इब्राहिम मामा कभी डांटती है कभी कभी जब किस बातों पे ज्यादा डांट पड़ती है पढ़ाई पे या स्टडीज़ पे ज़्यादा स्टडीज पे ना तो आप स्टडीज को कितना टाइम देते हो स्टडीज़ को मैं an hour 2 बस आफ्टर स्कूल एक्चुअली हमारा जो स्टडी है तो वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है ना एग्जैक्टली बट तो फिर भी अगर हम 1 hour और 2 दे दे तो That's enough. दैट्स इनफ तो फिर इस पर डांट क्यों पड़ती है इसी वजह पे पड़ती है कि ये 2 hours मोबाइल से कीड़ा तो ज्यादा नहीं है ना कुछ बच्चे मोबाइल कीड़े होते हैं कि जैसे दे आर कंप्यूटर फ्रीक्स बिल्कुल। ये और वो छोटा टिड्डा तो 24 आवर्स ये कंप्यूटर पे टिड्डा। लगे हैं। पता नहीं क्या कोई रोब्लॉक्स कोई गेम है, हाँ, इनके अपने गेम्स उनके नए कोई कॉन्सेप्चुअल गेम्स है। और इनकी स्टडी पे मैं इसलिए डांटती हूँ कि इनके ट्यूटर्स भी आते हैं वगैरह, लेकिन मैं कहती हूँ कि 2 घंटे से ज्यादा दो। हमारे टाइम पे हम ज्यादा पढ़ते थे। असल में कैम्ब्रिज की जो पढ़ाई है वो वो कॉन्सेप्ट रट्टे वाली है ही नहीं। बिल्कुल वो Exactly, ब्रेन exactly. आपकी स्ट्रॉन्ग हाँ, करती है। आपको बिल्कुल और बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको बिल्कुल। और चीजें देखनी पड़ेंगी बिल्कुल। अपने टॉपिक से मुताबिक। बिल्कुल। उसके बाद आप जाके वो एग्जाम दे रिलैक्स होते हैं देंगे। ना कि इतनी कोई वरी और वाली माशाल्लाह बात नहीं इंटेलिजेंट है तो इतना ज्यादा कोई वो नहीं। Intelligent सबको पता है है, कि जब हमसे हमें कंसर्न मेरी कैम्ब्रिज पढ़ इनकी रहा है। हेल्थ भी है, स्पोर्ट्स भी है और एजुकेशन भी। स्पोर्ट्स में क्या कर रहे हो मोस्टली किस में फुटबॉल क्या ज्यादा फुटबॉल फुटबॉल। ओह दैट्स गुड क्योंकि आजकल जिस बच्चे से पूछो क्रिकेट फुटबॉल। क्रिकेट क्रिकेट नहीं नहीं, क्रिकेट नहीं, क्रेजी बच्चे हैं बहुत मेसी सारे से सब वो हुए वे और हाँ उससे या मेसी ने तो सारा खैर एक क्रेज बना दिए ओके मम्मा की कौन सी आदतें अच्छी लगती है हैबिट्स डेफिनेटली कुछ अच्छी होती है कुछ बुरी होती है तो सबसे पहले अच्छी बताओ फिर बुरे पे बाद में बताएंगे अच्छी तो ये है कि वो सपोर्टिव है हमारा एंड द बैड वन दूसरी हाँ बात मगोरा तो पलवश देखो गोरा दूसरी बात ये है कि वो वोकल है ज़्यादा और अच्छा इन दोनों में से मम्मा पापा में से दिल की बात किससे शेयर करते ऑफ हैं कोर्स मम्मा से करती होगी मामा से ज़्यादा क्योंकि फादर स्ट्रिक है तो इसलिए फादर स्ट्रिक है अच्छा माँ बाप में वैसे एक बंदे को स्ट्रिक होना चाहिए बिल्कुल तभी बच्चों की तरबियत भी सही होती है और बच्चे थोड़े से वो हाथ तले रहते हैं ना बिल्कुल। बेसिकली मैं तो कहूँगी कि फादर इज नॉट स्ट्रिक्ट बच्चे। बेसिकली उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे दे दी है, अगर गुड और बैड बनना हो एक पेरेंट को तो वो भी मैं ही बनूँ। डांट भी मैं पढ़वाती हूँ इनको, लेकिन उनका ज़रा टेम्परामेंट टोटली डिफरेंट है। क्वाइट केयरलेस ही इज़ और मतलब उनको एक सर्टन थिंग का वो है ना, उनका एटीट्यूड है कि बच्चों को संभालना वगैरह वगैरह ये मदर्स की जो ये मदर्स टिपिकल की और वैसे होने भी चाहिए होनी भी Majority चाहिए। husbands का यही अटैचमेंट भी attitude मदर रहता से है। ज्यादा आइडिया होती ये है वो इमोशनली उसकी बात ना। बोली है। बिल्कुल अच्छा पलवशा अभी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मैं इब्राहिम से पूछूंगी कुछ माओं को बस अपने चॉइस पे खरीदारी के शौक है बच्चों के लिए बच्चों से पूछते भी उनके लिए शॉपिंग करके आ जाते हैं कुछ बच्चे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते कुछ बच्चे कहते नहीं ये ऐसा है ऐसा है फिर इब्राहिम आपसे पूछूंगी तो अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे
खुशामदीद जी। और हमारे ये साथ आज़म हमारे आज के आपको बहुत क्यों ही बोलने नहीं देते? ये आज़म क्यों नहीं बोलने देता? पता नहीं कोई दुश्मनी मेरे साथ इसकी चल रही है, इतना म्यूजिक लंबा कर जाता है, मतलब जैसे कि अभी इसके बाद मैंने कोई अंतरा इसको शुरू मतलब कर ये देना अपनी एग्जिस्टेंस दिखाना चाहते हैं कि मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ। या एग्जैक्टली। अगर मैं नजर नहीं आ रहा। हालांकि मैंने आजम की भी तारीफ की है, मैंने सद्दाम की भी तारीफ की है, हाँ, पता नहीं फिर भी आजम जो है तो अब जो है तो मतलब जेलस जो पन का नजर शिकार नहीं हो आ रहा होता उसको ज्यादा बेचैनी होती है कि मैं नजर आ गया। ये बात कशर खान आपने 100% सही की। जो नजर नहीं आता उसको बहुत ज्यादा शौक होता है स्क्रीन पे आने का। हाँ, कशर खान आपको पता है ना, नहीं जी, हाँ, आजकल पता है, अब कशर खान आपको पता है ना, मुझे पता है, बिल्कुल पता है। स्क्रीन पे आने का सबको बड़ा शौक ओ होता यार मैं नहीं हूँ, और यार ये तुम कह किसको रही है। मैं हो? कशर खान से मशवरा कर रही हूँ कि आपको तो पता है ना। मुझे पता अरे यार कितनी बार पूछोगी? पता है उन्हें, पता है। नहीं वो कशर खान वो तस्दीक कराए ना, ओ पता है ना, हाँ जो स्क्रीन पे नहीं होता पलवशा उनको कुछ ज्यादा शौक होता है स्क्रीन पे आने का। बिल्कुल मेरे ख्याल में शायद नहीं यकीन है ना, आपके ख्याल में जी नहीं जी यकीन है। आज लग रहा है वैसे। चाहे वो पूरी उम्र भी Okay. स्क्रीन पे उसने गुजारी हो। अभी हम पलवशा से पूछेंगे, माँ है तो माँ के बारे में पूछेंगे। जी आप वो कहते हैं ना वो सास भी कभी बहू थी, तो माँ और आपकी माँ, ठीक है, जी, ऐसे कुछ बातें होगी। जब शादी नहीं होती ना तो माँ अक्सर बेटी अगर कोई ऐसी बात कर जाए ना तो माँ से कहते हैं जब तुम बेटी माँ बनोगी ना फिर तुम्हें पता चलेगा। तो वो उस टाइम बंदे को, मैं खुद अगर अपनी बात कर लूँ तो हम अक्सर अम्मी के साथ तल्ख कलाम तो कहते बच्चे जब तुम लोग की शादी होगी और माँ बनोगे, तो मेरे लिए तो वो रुकी नहीं कि मेरी शादी हो तो उसको मैं बताती कि वाकई क्या है। बिल्कुल। लेकिन जब वाकई ये माँ बन जाती है तो क्या फ़र्क आ जाते हैं, फिर क्या एहसास होते हैं? देखिए टोटली आपको भी एक्सपीरियंस टोटली इमोशंस Different जो हो होते हैं जाते वो हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। और आपको जब फर्स्ट टाइम आप अपने फर्स्ट बॉर्न को हाथ में लेते हैं तो डेफिनेटली इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस जो मेरे ख्याल में वर्ड्स में आप डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। जो अटैचमेंट हो जाती है, जो आपका कनेक्शन जो बॉन्ड बन जाता है, वो तो जब आप तब आपको क्यों फिर ज्यादा एहसास होता है कि यार माँ ने जो कहा था या माँ बनना अल्लाह ताला ने वो उसके इमोशंस हम अटैचमेंट आ जाती है, वो इमोशनल वो टाइम वो बॉन्ड हम कनेक्ट हो जाते हैं, हम खुद माँ बनकर वो इमोशन और वो टाइम मेरे ख्याल में शेयर करते हैं, इसलिए हमें पता चल जाता है उस बात का। मेरे ख्याल में शादी से पहले तो मैं काफ़ी लाडली भी थी और मेरी माँ से कोई ऐसी वो बात नहीं होती थी। उसके बाद काफ़ी बातों पे हो भी जाती है, फॉर दैट आई एम सॉरी, लेकिन लेकिन उससे पहले तो मेरी जिस एज में शादी हुई काफ़ी जैसे पुख्तनों की अर्ली एज में। देन बच्ची भी हो गई अच्छा जी। जल्दी कशमाला। फर्स्ट बेटी थी आप? जी जी एक बेटी थी। सरप्राइज है जी, एक सरप्राइज है, एक सरप्राइज है। जी बात करें फोन पे जी, हेलो कहें जरा मीना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कशमाला, हेलो कशमाला। हेलो मामा, कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। कशमाला, आप, हमें तो पता था कि आप हमारे साथ हैं, लेकिन मम्मा के लिए सरप्राइज था और मम्मा ने पहचान ली है। जी बिल्कुल। अच्छा अपना कशमाला, क्या कहोगी मम्मा के बारे में, कोई ऐसी प्यारी सी बात? मामा जो है मेरी फ्रेंड की तरह है, मैं उनके साथ हर बात शेयर कर पाती हूँ ओके, इजीली, मतलब उनके साथ कम्युनिकेशन करने में आसानी होती है। आसानी होती है। मम्मा कभी कभी तंग कर जाती है किसी बात पे, रोकना टोकना? नहीं इतना तो नहीं करती, मुझे तो काफ़ी उन्होंने एक स्पेस दिया हुआ है फ्री, इतना रोकना टोकना नहीं होता। नहीं लेकिन होता, हाँ बाज़ जगहों पे एक लिमिट सेट किया होता है कि उसको क्रॉस नहीं करना पड़ता। एंड दैट्स ट्रू, उसको क्रॉस कभी भी नहीं करना क्योंकि वो आपके फायदे के लिए। अच्छा, इब्राहिम से मैंने पूछा मम्मा के बारे में कि मम्मा के अच्छी और बुरी आदत बताओ, तो इब्राहिम ने तो बस ऐसे लिमिटेड से बता दिया, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं था। पर आप बताओ अपना कशमाला, जी मम्मा की अच्छी और बुरी आदत? मामा की अच्छी आदत ये है कि जैसे मैंने बोला कि उनके साथ हर बात शेयर की जा सकती है। और बुरी तो कोई इस तरह है नहीं, लेकिन बस ये है कि थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं पढ़ाई के मामले में। क्या पढ़ाई के मामले में थोड़ी स्ट्रिक्ट है, कैरियर strict है, और पढ़ाई के education, मामले में इन strict मामलों है। पे स्ट्रिक्टनेस आई थिंक इब्राहिम ने भी यही जवाब दिया है। जी जी बिल्कुल। तो ये माओ का एक ही जैसा सिस्टम है, बिल्कुल। एक ही जैसा सिस्टम। कंसर्न हमारा होता है, इनका फ्यूचर होता है, इनका प्रेजेंट होता है, इनके वेल बीइंग के लिए हम वरिड होते हैं। वरिड होते हैं। मतलब मैं बेटी के लिए भी काफ़ी उसे टिप्स देती हूँ कि यू शुड गो फॉर अ कैरियर एंड यू शुड गो फॉर अ ये बताओ प्रोफेशनल जो डिग्री। फर्स्ट डे ये कशमाला आप हो, जी आपको
अपने स्कूल का फर्स्ट डे याद है जब आप जा रही थी? स्कूल का हाँ जी। फर्स्ट डे हाँ। इतना तो कोई खास याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि स्कूल के फर्स्ट डेज में मैं बहुत रोती थी, तो मम्मा मेरे रोती साथ थी? जाया करती थी। अच्छा, अभी यही बात मैं पलवशा से पूछी। पलवशा, याद है जब फर्स्ट डे आप इसको स्कूल छोड़ने जाती थी? बच्चे तो रोते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि माओ को भी बहुत ज्यादा उस टाइम दिल सख्त करना पड़ता है। बिल्कुल सख्त किया, लेकिन उस वक्त शी वाज जस्ट 3+ हार्डली, जैसे Play group में आजकल जाती थी, ठीक का डायरेक्ट नर्सरी में से ले लिया था। शी वाज क्वाइट वोकल और इंटेलिजेंट। अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो ये इब्राहिम वाज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड, तो हाश थे मेरे लिए भी। फर्स्ट वीक तो काफ़ी हार्ड था, लेकिन वो जो स्कूल्स का सेटअप है वो कहते हैं कि 1 घंटे के लिए छोड़े, फिर 2 घंटे के लिए, ताकि वो एडजस्ट हो जाए। इसमें भी एडजस्टमेंट इशूज थी, लेकिन मुझे अपना बचपन याद था। मैं स्कूल जाती थी तो मैं काफ़ी रोती थी, तो मैं अपने बाबा को दादा कहती हूँ, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे। तो मैं कहती थी दादा ज़नज़म, और दादा मुझे वापस ले आते थे। तो मम्मी तो काफ़ी परेशान हो जाती थी कि ये कैसी पड़ी गई, एक ही बेटी है, उसका ये क्या हाल कर दिया। तो कशमाला के मामले में मैंने ये किया कि इसके बाबा और मैं खुद ड्रॉप करने जाते थे। तो वो कहते थे कि ये तो रो रही है, जिन्हें खुजारी बिया। आई यूज्ड टू से कि जस्ट लीव हर, इग्नोर हर फॉर अ फ्यू डेज, और शी गेट एडजस्टेड क्वाइट वेल इन अ फ्यू डेज, 1 हफ्ते बाद। और मेरे ख्याल में मुझे इतने एडजस्टमेंट इश्यूज थे कि क्लास प्रेप कहते थे हम नर्सरी के बाद, उसमें जाने के बाद कहीं मैं सुध जाके सही हो गई थी। वो मेरी टीचर बेचारी भी, अल्लाह ने अजर दे के, उन्होंने मुझे कैसे बर्दाश्त किया। कैसे बर्दाश्त थ्रो टेंट्रम्स, और दादा ज़नज़म वाई दादा विच इज़ अब अच्छे राज। वैसे ये था, इसीलिए मैंने पूछा कि आजकल के बच्चे, खैर स्कूल में इतने ज्यादा कोई उनके लिए गेम्स वगैरह, ये अट्रैक्शन की इतनी चीजें रखी होती हैं कि बच्चों का दिल नहीं भी चाहता कि वो घर जाएं, तो वो, लेकिन माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए फर्स्ट डे थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन वो इग्नोर करना चाहिए। इट वाज माय फील्ड, मुझे पता था कि मैंने ये चाइल्ड गाइडेंस वगैरह पढ़ी थी, तो मुझे पता था कि क्या क्या इनके टेंट्रम्स होते हैं, और एक्सपीरियंस भी था, अपना तजुर्बा याद था, तो बस मैंने ऐसे जरा दिल से अपना कशमाला आप हो? जी जी। अच्छा कशमाला, आप बताओ आपके क्या प्लान्स है, क्या आपके ड्रीम्स है, क्या करना है, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर में तो अभी मैं पढ़ रही हूँ लॉ, LLB कर रही हूँ, अच्छा, तो LLB कर रही हैं। इंशाल्लाह फिर अपना कैरियर लॉ में ही परस्यू करना है मैंने। इंशाल्लाह। जी, एज CSS के एग्जाम्स देने का मैं सोच रही हूँ। अच्छा, आप लोगों में से इब्राहिम या आपका कशमाला का दिल नहीं है कि मम्मा का फील्ड ज्वाइन करूं या बाबा की फील्ड को ज्वाइन करूं? बाबा का तो मेरा शुरू से नहीं था कि उनकी फील्ड में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी। इंजीनियरिंग में तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैथ्स में वही प्रॉब्लम है कि मैं कभी अच्छी नहीं थी। ठीक है। और मम्मा का फील्ड तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अब देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। क्या होता है? एंड इब्राहिम, व्हाट्स योर प्लान? My plans are maybe I join forces or something. डेफिनेटली, क्योंकि लड़कों से बस यही तवक्को कर सकते हैं। अंकल्स भी है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी आर्मी में थे, तो बैकग्राउंड की वजह से भी, और मेरे ख्याल में असर पड़ जाता है। असर पड़ता है, और इसका मेरे ख्याल में अपना टेम्परामेंट है फॉर द टाइम बीइंग। फोर्सेस की सख्तियां पता है? जी पता है इसे। कैम्ब्रिज के बच्चे तो बड़े नाजुक होते हैं। नहीं यार, मेरे ख्याल से तरबियत पे डिपेंड करते हैं नूरीन। तरबियत आपकी सारी रह जाती है जब आप फोर्सेस में ये जाते मैं भी हैं। इसे कहती हूँ। अच्छा, अपना कशमाला एक बात पूछूं? जी जी बिल्कुल। ये माएँ अक्सर कहती है ना कि बेटी शादी करोगी, ये सीखो, घर के काम सीखो, ये करो वो करो, कल को तुमने शादी करनी है। तो मम्मा उस टाइप की मदर है, आप पे घर के काम शाम करती है? नहीं, इतना तो स्ट्रेस नहीं करती मुझ पे, लेकिन मैं खुद से उनकी हेल्प वगैरह कर लेती हूँ। ये सच कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या अच्छा, क्या घर की सफाई में, कुकिंग में, क्या चीज? हर चीज जी जी बिल्कुल। सफाई वगैरह तो हाँ मैं कर लेती हूँ, लेकिन कुकिंग में इतना मेरा है नहीं। मतलब अपनी पसंद की चीजें वगैरह बना लेती हूँ। अच्छा, इतना अपने ज्यादा पसंद। नहीं। बिल्कुल। अपनी पसंद बोले तो पास्तास, बस ये तो सबके फेवरेट है सैलेड्स ना। एंड पास्तास। ओह माय गॉड। ओके, अब ये बताओ भाई बहन का थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। इब्राहिम, आप बताओ, इब्राहिम बहुत लाडले है अपने अम्मी अब्बू को कि आप? मैं। इब्राहिम जी। आप बताओ, उसने तो कह दिया मैं लाडली हूँ। She is more. dearest. क्योंकि 2 बॉयज है और एक ही लड़की बहन है, ना, एक लड़की है। तो इस वजह से वो शायद। कंसिडरेट भी ज्यादा है, बड़ी है, इनको भी बहुत मदर की तरह पाल रही Look after कर है। रही इतनी है। बड़ी तो नहीं है इनसे, लेकिन फिर भी इसे वो अच्छा लेकिन कशमाला बड़ी एक बात बहनें लाइक बताओ, हो जाती हैं मदर्स की तरह ना। कशमाला एक बात बताओ, जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है कि आपकी बड़ी बहन कैसी है, तो कैसे लगता है? अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। गुस्सा तो नहीं आता कि मम्मा क्या आप जो है तो मेरी मम्मा है, और लोग कहते हैं कि बहन साथ आई हुई है? जी जी बिल्कुल, बहुत से लोगों ने इस तरह बोला है और मुझे तो अच्छा लगता है। और
मम्मा तो मेरी बड़ी बहनों की ही तरह है, क्योंकि उनसे मैं हर बात शेयर कर पाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई ऐसी बात माओ के लिए, फॉर ऑल मदर्स, क्या कहोगी? बस यही कहूँगी कि मतलब हमेशा हमारी बात सुनने के लिए वो प्रेजेंट हो और हमें इसी तरह सपोर्ट करती रहे, कैरियर वाइज, एजुकेशन वाइज। चलो दैट्स गुड, थैंक यू सो मच कशमाला, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ओके जी, मज़ा आया ना? बिल्कुल। आकाश, ये सारे बच्चे इधर होते ना बस इनके वो टाइमिंग्स है, अभी ये क्लास लेने जाएगी इसकी यूनिवर्सिटी 4 o'clock से, इसके कोई असाइनमेंट्स वगैरह शुरू है, तो हाँ, ज़रा वो आजकल तो एजुकेशन जी भी जी बस इस टाइप इसी वजह से अच्छा ज़रा इशू आ जाता है। मीना, एक शेर मैं कहना चाहूँगा माँ के लिए स्पेशली, ओह प्लीज एक इरशाद। छोटा सा कि रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर, रोक लेते हैं बलाओं को अपने ऊपर। रोक लेता है बलाओं को अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो ये बिल्कुल सही है कि ये बच्चे इतना कॉन्फिडेंट अगर फील करते हैं, इसका मतलब है कि उनके सर पे उनके माँ का हाथ होता है, बाप का हाथ होता है, उनको कॉन्फिडेंस देना, ठीक है ना? तो आई थिंक दिस इज समथिंग ब्यूटीफुल। कभी ऐसा मतलब अल्लाह आप दोनों को ज़िंदगी दे, बच्चों को भी ज़िंदगी दे, कभी कभी माँ को ऐसे डर लग रहा होता है कि खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? कभी ये आते हैं दिल में? बिल्कुल, इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ तो मदर्स की होती है, हर मामले में उनका कंसर्न होता है कि अगर बीमार पड़ गई या कुछ, तो फर्स्ट थॉट जो आती है तो वो बच्चों के लिए ही आता है। बेसिकली जो मेरे हस्बैंड है, ही वाज जस्ट अ किड जब उनकी मदर एक्सपायर हो गई थी, तो मेरे ख्याल में जो इमोशनल एक वो होता है वैक्यूम बच्चों में रह जाता है। वो अक्सर कहती भी है जब मैं इनके साथ वो करती हूँ, मस्ती करती हूँ या इनके साथ स्टैंड इन के लिए, तो वो मिस करते, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि हाँ, ये गैप तो 6 years old बच्चे में अगर रह जाए तो ये इनसिक्योरिटीज़ तो सब मदर्स को होती है। अल्लाह सबके माओ को जिंदा रखे, हम कितने भी बड़े हो जाए, माँ तो सबके लिए एक इमोशनल सपोर्ट होती है, ब्लेसिंग होती है, रोल मॉडल होते हैं। और मेरी मदर तो बहुत सेंसिटिव है काफ़ी हमारे सब बहन भाइयों के मामले में, और मेरे बच्चों के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मुझसे ज़्यादा तो मेरी मम्मी ने कशमाला को पाला है, बड़ी थी ना। जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं ना, जी जी, तो आप अपने बच्चों से ज़्यादा उन्हें प्यार करें। और मेरी मम्मी थी भी मतलब ऐसी, वो काफ़ी सेंसिटिव है, और मैं जब मेरी शादी हुई तो एज भी इतनी मेरी वो नहीं थी, फिर मैं इकलौती बेटी थी, उनके भाई भी बड़े थे, 2 मुझसे काफ़ी और एक छोटा है मुझसे, तो मम्मी को मैं फ़ोन करती थी कि मम्मी कशमाला जाड़ी, मम्मी कशमाला जाड़ी। अगर उसे कोलिक पेन भी होता था तो मुझे समझ नहीं आती थी, और हमारा सेपरेट एक सेटअप था, हम अकेले रहते थे। मुझे ये समझ नहीं आती, आजकल की बच्चियों में मैंने ये चीज़ देखी है जो आपने कहा है कि मामा कशमाला जाड़ी। जी जी, अब माँ तो दूसरे घर में बैठी है, वो क्या करे? तो वो आ जाती थी, इवन एट मिडनाइट मैं उन्हें कॉल करती थी, मतलब मेरी सास भी नहीं थी, इट्स ऑल्सो वैक्यूम। मैं तो कहती हूँ अक्सर जब बात आती तो मैं तो सबको कहती हूँ, पता नहीं वो सब कहते कि अगर होती तो पता चलता। मैंने कहा काश मेरी सास होती, वो एक बैलेंस तो देती है ना लाइफ में, गाइडेंस तो देती है अपने बहू के लिए, ना सिर्फ बेटी के लिए बैलेंस रखती हैं बहू। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। 2 minutes मीना। अच्छा, वी हैव 2 minutes। ओके जी, इब्राहिम, क्या कहोगे माँ के लिए, क्या कहोगे? स्पेशली स्पेशल समथिंग फॉर मदर्स, फॉर ऑल मदर्स, नॉट ओनली फॉर योर मदर्स। Mothers are gems for in lives. They Absolutely always, right. if you don't have a mother, so एग्जैक्टली, अल्लाह जिंदगी दे आपके माँ Complete बाप your को। sentence. इब्राहिम से अगर ये पूछ लो कि गोट ये किसको कहेगा, रोनाल्डो को या मेसी को, तो ये ज्यादा अच्छा हाँ, वो उसमें ज़्यादा अच्छा कह देगा। चलो बाबर के मेसी को Messi obviously. ओह, मेसी इज ऑल टाइम फेवरेट सबका। football अच्छा is his जी, favorite तो माँ बेटे जो है वो लाड माँ से ज़्यादा करते हैं, अपने लाड भी माँ से ज़्यादा उठवाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि बेटियाँ बाप को बहुत प्यारी होती है और बेटियों को भी बाप बहुत प्यारा होता है। बिल्कुल, मुझे ज़्यादा मेरी मामा बहुत मुझसे मोहब्बत करती है, लेकिन इमोशनली जो मुझे अटैचमेंट है अपने, अभी उनकी तबीयत खराब हुई थी चंद महीने पहले, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, तो इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट फेजेस ऑफ माय लाइफ। पहले मैं कहती थी कि वो वर्स्ट फेज था वो, अब जो ट्रोमा से मैं गुजरी तो स्टिल
मतलब मैं वो नहीं कर जाहिर सी सकती बात। माँ कि- बाप बिल्कुल। को आप ना बीमार भी नहीं देख सकते हो और उनको बिल्कुल। उदासी में भी नहीं और देख उन्हें सकते बूढ़ा हो। होते भी नहीं उनको देख- बूढ़ा होते भी नहीं देख देख सकते हो क्योंकि सकते। दिल अंदर से कट रहा होता है। लेकिन ये बस ये लाइफ की ये मेरे दादा, मैं कहती हूँ अपने बाबा को, वो ऐसे है भी नहीं कि वो एक्सप्रेस करे कि उन्हें कोई तकलीफ है। ही नेवर एक्सप्रेस कि उन्हें कोई तकलीफ है या वो कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं। बस वो बड़े उन्होंने सब्र बहुत- वाले लोग हैं। ये हम ऐसे होते हैं वो ना कि है भी ऐसे सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मतलब सब जो उनसे एसोसिएटेड है और काफ़ी डिवोटेड भी। तो उनसे अटैचमेंट मेरी इतनी ज़्यादा है, अगर कोई उनके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ, 1% इन माई लाइफ, या बच्चे या अपने दादा के लिए ब्लाइंडली वो कुछ भी कहे तो मैं बस हाँ, ये कर से कहते हैं दूंगी। मोहब्बत। ये रिश्ते इसी मोहब्बत पे तो मजबूत होते हैं। बिल्कुल। और यही मोहब्बत रिश्तों को जिंदा रखती है। बिल्कुल, पलवशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत Welcome. अच्छा लगा। और ये एक छोटा सा प्रेजेंट है, आपको बस हमेशा याद you रहेगा so कि आप much. आए थे। Thank इब्राहिम, आपकी मर्जी का कोई चीज हुई तो आप उठा लेना मम्मा से, ठीक है? Sure, एंड sure, इब्राहिम, sure. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कशमाला, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप नहीं थी लेकिन आप हमारे शो में थी। बिल्कुल, thank शो अच्छा लगा होगा आपको? बहुत बहुत, यू आर ऑलवेज अ गुड होस्ट, और बहुत आपसे मिलकर अच्छा लगता है। यू आर अ प्लेजेंट here, same पर्सनैलिटी। here, same इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। सो इब्राहिम, आपका फर्स्ट टाइम था, कैसे लगा? It was quite a good experience and विद मी और विद आवर ऑल स्टाफ? all stuff. That's good. सिर्फ मेरा कह देते, खैर है। Anyways, thank you so much for diplomatic, Vasha my once God. again. Thank you so much Ibrahim. Thank you so much जी। अभी हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम गाने अनजाने। अनजाने। अल्लाह मियाँ मुझे माफ़ कर दे। खाना कलमे के साथ खाना चाहिए, तमीज़ के साथ खाना चाहिए। मैं यूँ कर रही थी। सही सही, बिल्कुल। लेकिन नौरीन जान ने इतने मज़े का कोई चिकन पुलाव बनाया हुआ है, इतनी मज़े की खुशबू और इतने मज़े का जायका कि इसमें कोई ये वो कोई ब्रांडेड मसाले या इस टाइप की चीज़ें नहीं इस्तेमाल हुई। आम घर का जो मसाला है वो इसने इस्तेमाल किया और बहुत ही आला इसने जो है तो पुलाव बनाया हुआ है। जबरदस्त। मुझे जो नहीं यहाँ खा सकते ना। मुझे खुशबू आ रही इसकी। आगा जी एक चम्मच चख लें आप प्लीज। असल में इनके लिए अच्छी नहीं है। परहेज भी जरूरी है ना। ज़रूरी है। आगा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो आप भी और आप अस्सलाम भी। वालेकुम। वालेकुम बहुत अस्सलाम। अच्छे लग रहे हैं ये खमता का सूट पहन के। खमता का सूट तो ये दरवेशाना लिबास है। दरवेशान, और बहुत प्यारा लग रहा है, सूट कर रहे हैं। ऊपर से आपने इसको जो ये नीवी ब्लू कोट पहना, वेस्ट कोट पहना हुआ है, जीती वो रहो, और खूबसूरत लग रहे हैं। कॉम्बिनेशन बहुत बहुत class में जा शुक्रिया, रहा है। बहुत शुक्रिया। आगा जी आपके सेगमेंट पे चले जाते हैं। जी। गाने अनजाने। जी, तो टाइटल यानी सेगमेंट हमने देख लिया और आप अब आगा जी बताएंगे कि गाने अनजाने में आज सरप्राइज कौन है? सरप्राइज मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो प्लेबैक सिंगर आज है ना, उसका पहले पैकेज दिखाते हैं इनको, ताकि सस्पेंस खत्म ना हो। ओके, हमें देखिए। थोड़ा सा तो बताया ना कौन है। महनास। ओ वाह, 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 उनके जबरदस्त। तो सारे गाने सुपर सुपर डुपर। डुपर सुपर डुपर। चले फिर आया देखते हैं। आए देखते हैं। अल्टन आगा जी, क्या बात है। तो यकीनन आज हम बहुत खूबसूरत सुनेंगे। जी। महनास के बारे में क्या कहेंगे? महनास के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी वालिदा कज्जन बेगम कज्जन बेगम। अपने दौर की क्लासिकल मुगैयना थी जी जी बिल्कुल। और मरसी और नूहे पढ़ती थी। अच्छा, जी, पुरसोज आवाज़ में। वाह। फिर महनाज ने जब कराची में गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लिया तो इसकी वालदा ने से कहा कि बेटा गुलकारी की तरफ मत जाना, घर की कफालत कौन करेगा। फिर ये मुलाजमत के सिलसिले में एक दिन रेडियो पाकिस्तान चली गई। अच्छा, वहाँ पे इनको चांस दिया गया तो रेडियो से इन्होंने आगाज़ किया। एज अ सिंगर। जी, ये 1970-72 की बात है। ओके। फिर जब इनकी आवाज़ मौसीकार ए हमीद ने सुनी तो उन्होंने इनको फिल्म में गाने की ऑफ़र की। अच्छा, फिर हकीकत फिल्म में इनका ये गाना पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पे आया तो और फिल्म साजों की तवज्जो इनकी तरफ मबजूल हुई, तो यूं ये फिल्म नगरी में प्लेबैक सिंगर बन गई। हालांकि इनकी वालदा नहीं चाहती थी, जी लेकिन वो अल्लाह को मंजूरी कुछ और था। जी बिल्कुल। फिर इसने टेलीविज़न, रेडियो, स्टेज पे ज़्यादा गाने गाए। फिल्म, फिर बाद में फिल्मों के लिए 1500 गाने इसने फिल्मों के लिए गाने गाए। 1500।
मेहदी हसन साहब के साथ डुएट सोलो इसने गाए, नूरजहां के साथ डुएट इसने गाए, क्या बात है। तो पुरसोज आवाज थी इसकी। और क्या मैं क्या बहुत नाम, जबरदस्त। किन किन नामों के साथ इसने डुएट गाया। जी, और रोबन घोष इनके पसंदीदा मौसीकार थे। रोबन घोष, हाँ, इनके ज्यादातर गाने जो हैं तो रोबन घोष की तरतीब, निसार बद्री अदाकारा साहब अदाकारा रोबन। शबनम के हस्बैंड। अच्छा अच्छा, जी ठीक जी ठीक जी ठीक ठीक ठीक। निसार बज़मी और रोबन घोष इनके पसंदीदा म्यूजिक कंपोजर थे, क्या बात और है ये जी। पसंद करती थी। आपने देखा रोबन घोष के हर गाने में हम्बिंग ज्यादा है, तो ये पसंद करती थी हम्बिंग। अच्छा, हमिंग। तो इसने बहुत सारे गाने रोबन घोष की तरतीबी मौसीकी में। जो लफ्ज आप कह रहे हैं हम्बिंग, जी, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको जरा बताएं कि इसका क्या मतलब। मतलब क्या है ये? हमिंग देखें, हमिंग थोड़ा सा वो हमिंग इस- आई थिंक ये टाइप। चले जी, अभी हमिंग, ये आपने बड़ी अच्छी बात की जी कि बिल्कुल, वो जो आम लोग हैं उनको उनको हमिंग, समझ पड़े ना। उनको हमिंग का पता नहीं। हम्बिंग का पता नहीं। तुझको न पाके रोए बसुरिया, पतझड़ की हर रुत लहराए रे। ये हम कहते हैं ओके। सही सही। तो ये व्यूअर्स आपको साथ साथ ये भी बताते जाएंगे कि ये क्या है, किस तरह बोले जाते हैं, किस तरह गाए जाते हैं। जी, ये तो हो गए। अब आपने इनके कौन से सॉन्ग्स को लेके हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना है? मैंने जी हाँ। देखें, हम अक्सर प्रोग्रामों में सवाल करते हैं सिंगर से, शायर से, कि ये जरूरी है कि किसी ने चोट खाई हो मोहब्बत में और बेवफाई का जख्म सहा हो तो उसकी आवाज भी अच्छी होगी, दर्द भी होगा और शायर भी इस तरह होगा? ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हम अताई हैं। ये पता है क्यों ये आगा जी ने ये बात की है? क्योंकि आगा जी की आवाज में दर्द भी है, सुर भी है, और माशाल्लाह दिल से गाते हैं। जी, तो शायद आगा जी ने कहा ना कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं, जी, यही ना समझे हाँ। आप लोग कि मैंने कोई दिल पे चोट खाया हुआ है। और मुझे कोई कहे ना हैप्पी सॉन्ग, कुदरती बात है, मैं हैप्पी सॉन्ग गा नहीं सकता। गा लूंगा लेकिन दिल से नहीं गाऊंगा। दिल से नहीं गए। पता नहीं, आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो आवाज़ है, वो गज़ल और स्लो सॉन्ग्स के लिए ज़्यादा। तभी तो हमने आपको, बशर साहब ने आपको तलत महमूद का खिताब जी, दिया हुआ है ना। मशर साहब बाज़ौक हैं, इसमें कोई शक गहरी नहीं। नजर रखते हैं, मौसीकी पे भी और दिल बस में- हर फन मौला है। दिल में दर्द भी रखते हैं। बेशक, जब के बेशक। वो जब भी वो सेकंड। आपसे हमेशा वो एक सेकंड आजम, आपको कैसे पता कि हमारे मशर के दिल में दर्द भी रखते वो हैं? उनकी गानों की उनके जो बातों का फरमाइश आपको है कैसे पता? मेरी जान, जो वो ए गानों मेरे- की फरमाइश कर रहे हैं, उस फरमाइश से पता चल रहा है कि उनके दिल में दर्द है। वो सही गाने को समझते हैं, ये सुर को समझते हैं हैं। इज समथिंग एल्स, बट दिल में दर्द रखते हैं देखें, इज अब समथिंग तुम मुंह एल्स। के लफ्ज ना पकड़ो, समझ में आया? तुम शुरू हो जाती हो बस। बहन, तुमने बड़ी गहरी बात की है। वो गहरी बात मैं मैंने- आपको एक और बात बताता हूँ। जी जी बताएं। देखें, हर इंसान की जिंदगी में गम आते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। आते हैं, आते हैं ना, बिल्कुल आते और उसमें अल्लाह ताला ने सब्र भी दिया हुआ है, बिल्कुल। दिए हुए बर्दाश्त। है ना। हम अपनी फैमिली में देखें, रिश्तेदारों में देखें, तो जब मैं मशर को देखता हूँ ना, हाँ जी एक लंबी तवील फहरिस्त है, जी वालिदैन से लेके भाई तक, बेटे तक, जोजा मोहतरमा तक, और इसी तरह एक ऐसा दोस्त जो भाइयों से बढ़कर हो, आपका हर चीज का आपका ख्याल रखता हो, वो भी फिर आपसे बिछड़ जाए उन्हीं दिनों में मुतवातर। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप इदारे के मशर हैं, फिर आप हर एक की गमी खुशी में उसको मैसेज भी करते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम खुद हैरान हो जाते तभी तो हैं। हम कहते हैं कि मशर मशर है, और वो कहते हैं ना कि माशाल्लाह वो अपने गम दर्द को छुपा के हमारे दर्द गम को वो सहते हैं और हमें खुशियाँ देते हैं, और ना सिर्फ हमें, हमारी व्यूवर्स में वो खुशियाँ बिखेरते हैं इसी स्क्रीन्स के जरिए से। जी। तो अभी हम सुनेंगे कि आगा जी ने किसका इंतखाब किया हुआ जी, है, बिल्कुल, कौन से सॉन्ग का। बिल्कुल।
ओ प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे से जो मिलते हैं नदिया सागर जैसे, ओ प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, नदिया सागर जैसे, प्यार मुझे यही करना सारी उम्र तुम ऐसे, ओ प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, एक दूजे से जो मिलते हैं नदिया सागर जैसे, ओ प्यासे दिल एक हुए हैं। करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे, दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, कदमों तले हर खुशी है, इतनी हंसी जिंदगी है, जीवन यूं ही बीत जाए, आंखों के रूबरू हो, देखो जिधर तू ही तू हो, तुझ बिन नजर कुछ न आए, जिंदगी हमें कभी ज़माना जुदा कर न पाए, ऐसे रहेंगे फूल और खुशबू जैसे, बिछड़ेंगे अब कैसे, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे,
तारीफ के अल्फाज नहीं होते बंदे के पास कि किन अल्फाजों से इनकी तारीफ करूं। मजा आया माशाअल्लाह, मीना, बहुत ही मजा आया। बहुत ज्यादा। आपने जो गाया हद कर दी आजम, वेल डन, जबरदस्त, ये इतना मुश्किल है ना बहुत। कि मैं खुद सुबह से परेशान था कि इसको मैं ठीक तरीके से गा लूं। बहुत अच्छा गाया और आपने। आजम ने एक इस पे तब्दीली जो की, मुश्किल क्या तब्दीली क्या देखें। क्या? इसने मुझे दूसरा जो अस्ताई का सानी शेर है, इसने कहा इस तरह पर, पहले तो इस तरह देखें, प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुमसे। ये थी। वाह 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 वाह, बहुत आला जी। अभी मुझे ये डर है, ये खौफ है मुझे कि आगा जी बन गए हमारे तलत महमूद साहब, तो जब ये जाएंगे किसी फंक्शन पे तो आधे आधे करेंगे आगा जी। बिल्कुल, आधे आधे आधे। चैनल आप के, मजाक आधे समझ आपके। रही हैं, ऑलरेडी एक जगह से प्रॉपर अप्रोच भी किया जा चुका है। ना करें वाह मैंने वाह। फिर उन्होंने कहा यार खुदा को मारो। तो नहीं, क्यों? अगर कोई ऐसी जगह है मतलब तो उधर जाना चाहिए आगा जी को। नहीं मतलब आगा जी खुद इनकार किया उन्होंने। क्यों क्यों क्यों? मैं सिर्फ अपने चैनल के प्रोग्राम में गाता हूँ हाँ और अपने कोलीग्स, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए गाता हूँ, अपनी हायर मैनेजमेंट के लिए गाता हूँ, स्पेशली मशर के लिए गाता हूँ। वाह, फिर तो हम इनको फोर्स ही नहीं कर सकते। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे। अच्छा, ये अभी मैं जब आप गा रहे थे तो मैं सोच रही थी कि जो जितनी पुरानी फिल्में या जितने मैं देख चुकी हूँ या मैं देखती थी, तो ये एक सॉन्ग के दौर, अभी तो सब कुछ स्टोरी कुछ और चल रही होती, बीच में जी। ड्रंक करके सॉन्ग्स आ हाँ, जाते हैं, हाँ, हाँ। लेकिन ये उस टाइप के जो सॉन्ग्स होते थे तो वो पूरी स्टोरी चल रही होती थी सॉन्ग के अंदर भी। जी। अब जैसे आप ये गा रहे थे ना तो उसमें पूरी कहानी थी कि वो उसको बता रहे कि ये होगा ये होगा ये होगा। तो ये मैंने एक प्रोग्राम में सईद गिलानी साहब का जिक्र किया था कि उन्होंने हाँ जी, फिल्म हाँ इंडस्ट्री में तकरीबन 35-40 साल गुजारे। पेशावर के रहने वाले थे, चौक शादी पीर के। ठीक। उनके तरन्नुम नाज ने, मेहदी हसन खान साहब ने, नुसरत फतेह अली खान साहब ने, सुरैया खानम ने, उनके काफ़ी सिंगर ने गाने गाए। ठीक। मैंने उन्हें कहा कि आप जब इस फिल्म के गाने लिख रहे थे, वो इसकी सैद नूर की फिल्म थी जानू सुन जरा, हाँ हाँ हाँ। वो भी उन्होंने लिखा है। तो मैंने कहा ये कैसे लिखवाते हैं गाने, फिल्म के लिए गाने ये जो आते हैं आपके पास लोग? तो मुझे कहता है मैं गाना उस वक्त तक नहीं लिखता जब तक कहानी और राइटर मेरे साथ बैठ के मुझे बताता है हाँ कि फिल्म की स्टोरी क्या है और ये गाना किस जगह पे आता है, ठीक, तो पता भी चल सीक्वेंस क्या है, तो फिर मैं उसी मूड के मुताबिक कहते लिखता हूँ। और ये ज्यादा मजा करता है। अभी तो स्टोरी कुछ और है, गाना धुंग धंग 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 बीच में चला जाता है, पता भी नहीं चलता क्या और था। फिर दूसरा कहता है मैं उनसे ये भी पूछता हूँ किस सिंगर के लिए लिखवा रहे हो, हाँ ये मेन पॉइंट। तो फिर कहता है वो सिंगर तो सारे मैंने सुने होते हैं, तो फिर मैं उसी सिंगर की रेंज के मुताबिक, उसके वो मूड के मुताबिक फिर मैं लिखता हूँ। अच्छा, ये हम अगर अपने सिंगर की बात करें जिनको आज हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक लिहाज जी, से, इन्होंने तकरीबन कितने फिल्में तो आपने बता दी कि 1500 जी, से ज्यादा, जी। लेकिन किन किन हीरोइन के लिए इन्होंने ज्यादा गाया? इन्होंने ज्यादा शबनम और बाबरा शरीफ के लिए, अच्छा, इन दोनों इन दोनों के लिए ज्यादा क्योंकि वो इस पे सूट करते थे, लगता था सूट कि भी करते थे। और उन दिनों में उनका फिल्म नगरी पे राज था, अच्छा इन दो हीरोइन दो बाबरा शरीफ का और इसका, सही दोनों का राज भी था। अच्छा, तो और इनके लिए दूसरी बात ये कि इसने 10 अवार्ड जीते, 10 अवार्ड। 7 मसलसल निगार अवार्ड गुड, और 2 इसने जीते हैं नेशनल अवार्ड माशाल्लाह, और 1 जीता है इसने पीटीवी नेशनल अवार्ड, जबरदस्त। कौमी अवार्ड पीटीवी। कॉमी अवार्ड जिससे कहते हैं, जबरदस्त। मतलब क्लास की सिंगर थी। और अभी भी शाहजी उनके सॉन्ग्स को लोग रिमिक्स करके अभी भी गाते remix हैं, करके उनके बिल्कुल गा songs रहे को हैं, लोग गाते बिल्कुल गा रहे हैं। और शोहरत इन्हीं के सॉन्ग से लेके हासिल कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और फिर नूरजहान के साथ मेहदी हसन खान साहब के साथ भी इसने डुएट गाए। ये कितनी बहुत बड़ी बड़ा बात है। मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। और फिर ये कि ये शुरू में मैं देखता था पाकिस्तान टेलीविज़न पे अपनी वालिदा के साथ, ये महफिल मसालमा मरसी नू अखवानी में उनके साथ बैठी होती थी। और अब देखो उनका अपना एक नाम फिर बन गया था। चलो वालदा अपनी जगह, उनकी जी, अपनी एक पहचान थी, जी, लेकिन जी। बेटी ने फिर मतलब कह लो कि दुनिया में उसने अपनी पहचान बनाई। जी, और घर के हालात इसके ऐसे थे कि देखें वालिदा ने इसको कहा कि बेटा गुलकारी की तरफ मत जाओ, हालांकि वो खद मुगय्यन थी, क्लासिकल समझती थी, तो उसने कहा इस तरफ मत जाओ, घर की कफालत कौन करेगा। तो ये खुद भी कहती थी कि मुझे फिल्म पे, टेलीविज़न पे और इस पे स्टेज पे गाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादा शौक से कंसर्ट जो होते हैं ना, कंसर्ट, उसमें ज़्यादा मैं परफॉर्म करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि उसमें अपने पूछा। दिल का बड़ास निकलता है उसने ना। कहा नहीं,
उस वक्त दाद मिलती है मुझे। सही बात। एग्जैक्टली। कहते हैं मैं देखती हूँ जब मैं कोई मुश्किल चीज पे आती हूँ, कुछ इस तरह वो मुर्गियाँ शुर्कियाँ, जिस तरह आजम मुझे बता रहा मुर्गियाँ भी होती हैं, जी तो जी। कहते हैं फिर उधर कौन होती है मुर्गियाँ? मुर्गियाँ। अच्छा, मुर्गियाँ, मैं- ये क्लासिकल म्यूजिक की अच्छा जुबान अच्छा है। म्यूजिक में मुर्गियाँ नहीं कहाँ मैंने से? तो नहीं, मुर्गा बने। मुर्गियाँ जरा बताता करके हूँ, दिखा बताता अपना हूँ। की ना इधर आगा जी। मैं Please बताता आप जरा- हूँ। देखिए मुर्गियाँ किसे कहते हैं। मुर्गियाँ, अच्छा। पहले तो सीधा सीधा तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। अब देखो मुर्गियाँ, अल्लाह माफ करे रहना। तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा। यार क्या बात है जी। अभी दिल तो नहीं चाह रहा आगा जी कि इस शो को वाइंड अप करें, क्योंकि इतना मजा आ रहा है। ठीक है। और नौरीन जान, यकीनन हम भी कुछ मतलब सुरूर में चले गए, बिल्कुल। लेकिन शो एंड करेंगे और आपसे आखिरी सॉन्ग भी सुनेंगे। ठीक है। और व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बर्दाश्त करने के लिए, हमें और सुनने। मीना, आपको याद होगा मैंने कहा था कि आखिर में आज कुछ ऐसा सुना दे कि कुछ कोई याद आ जाए। आपको तो हमेशा कोई ना कोई याद आता है। इनको हर प्रोग्राम में इनकी यादें बदल रही मेरा होती हैं। ख्याल है कशर खान भी दिल जलों में से है। नहीं, दिल जले नहीं, दिल पैंकों में से है। दिल कहीं फेंक? कहीं ना कहीं पैंका होगा। दिल गिरा हो- फेंक तो दिल जले नहीं होते। नहीं जी, दिल जले और दिल फेंकने वालों में बड़ा फर्क तो है। ये दिल जले नहीं है ना। 10 नहीं मैं कहीं ये कह रहा हूँ कि चले बाबा आगा जी कुछ अच्छा सा हो ठीक जाए है, ठीक कोई भी याद आ जाए। चलो आज कोई भी आएगा, याद आ जाए। जरूर। और हमारी तरफ से चलें, टाटा, चलें, चलें। अल्लाह बाय बाय। हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलिए। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा ये नहीं चलो दोबारा कर लो, खैर दोबारा कर चलो आगा जी। तड़पता देखो। मैं जिस दिन भुला दूं अभी रुबाई से तेरा आएंगे। प्यार दिल से, नहीं बनना वो दिन आखिरी हो। नहीं बन रहा ये क्या कर रहे हैं, ये गलत है। ये तूने पहले मीना के शो में बजाए थे वैसे ही। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो। नहीं बनी ये क्या मीना, ये क्या हो रहा है? नहीं अभी हमने तारीफ की आगा जी की, तो क्या हो गया आगा जी? आपसे टेम्पो गलत हो रहा है। नहीं वो बीट उनसे गलत हो रही है। आजम क्या हुआ है? चले आगा- चले मीना बता दें, चलें तो ओके। आगा जी हम आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक कर रहे थे, आपको तंग कर रहे थे। हमने कहा आज आगा जी की क्लास ली जाए। वो ना ले कैसे लेते लगा आपको क्लास क्लास? अभी। मैं आपको एक बात बताऊं,
पता तो नहीं चला? मैं खुद हैरान था कि आजम इतना एक्सपर्ट है और ये कैसे गलत हो सकता है। अच्छा ये छोड़ दें, जाजिम भाई ने मोबाइल में निकाल के देख के तो ये देखो ये है असली सॉन्ग। अब अगर ये ठीक ना होता ना तो फिर ये गाना में पता है कैसे गाते? कैसे गाते? मैं जिसे दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। वेल डन आगा जी। माफी लेकिन चाहते हैं लेकिन मीना लेकिन बहुत मजा आपने आया। एक चीज नोट की होगी, बर्दाश्त आगा जी बिल्कुल भी ब्लास्ट नहीं हुए और आगा जी ने उसको फिर भी कहा बच्चे ये टेम्पो नहीं है। मुझे तो डर लग रहा था आगा जी अभी डांटेंगे नहीं सुरख आदम को। होते जा रहे थे, ये- वो टमाटर बनता जा मैं रहा आपको बताऊं, blush हो रहे ये थे। मेरे असातिज़ा में से है आजम। अरे मुझसे सच उम्र में छोटा है लेकिन फन के लिहाज से बहुत बड़ा है। जबरदस्त चले अब आती हम है, अब हम चलिए। आ जाते मजा हैं आया, ओरिजिनल मजा ओरिजिनल पे आ जाते हैं। वेल डन। जबरदस्त मजा है। दाम बदल बहुत बदल मजा आलम। आया जी। एक दफा फिर माजरत चाहता हूँ। ये कशर खान ने मुझे कहा कि इस तरह अच्छा, करेंगे। मजा आया, हाँ, मजा आया, ठीक। बताइए। चलिए जी आज आज मेरे साथ मत करना, वरना मैं बहुत बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाली होती हूँ। चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में याद रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूँ मैं तेरे बागों में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से,
तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी। मेरी धड़कनों में मोहब्बत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी, मेरी जिंदगी अब अमानत है तेरी। तमन्ना है जिन रास्तों पे चले तू, निशान हो वहीं पर तेरी दोस्ती का। ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी, ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा